किसी भी एक्सीडेंट के बाद बोन्स में फ्रैक्चर हो जाते हैं और फ्रैक्चर सामान्यतः जब ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात, और अगर ठीक नहीं हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस में पहली कॉम्प्लिकेशन है फ्रैक्चर का लेट जुड़ना, डिलेड यूनियन। दूसरा जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वो है नॉन यूनियन, यानी कि उस फ्रैक्चर के दोनों एंड का नहीं जुड़ना। और तीसरा है इन्फेक्शन हो जाना, अर्थात ओस्टियोमाइलाइटिस। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों विषयों के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें भी होम्योपैथी की क्या भूमिका हो सकती है वो हम बात कर रहे हैं। मैं आज आपको मिलाने भी जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो इनमें से 2 तकलीफों के ग्रस्त थे और होम्योपैथिक इलाज से चमत्कारिक रूप से वो ठीक हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपका स्वागत करता हूं। डिलेड यूनियन यानी कि हड्डी के वो दोनों एंड जिनको जुड़ जाना चाहिए सामान्य प्लास्टर के बाद या सर्जरी के बाद, वो सामान्य से अधिक समय में जुड़ रहे हो, उसको डिलेड यूनियन कहते हैं। तो सामान्य टाइम क्या है जिसमें टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है? सामान्यतया 6 वीक्स यानी कि 6 हफ्ते, 1.5 महीने का समय लगता है हड्डी को जुड़ने में। किसके? जब वो व्यक्ति अडल्ट है, युवाओं में। और अगर एजेड पर्सन है, 60 प्लस के जो लोग हैं, उनमें ये टाइम दुगना हो जाता है, यानी कि उन लोगों में 3 महीने लगेंगे हड्डी के जुड़ने में। और यही फ्रैक्चर अगर बच्चे में है, बच्चा मीन्स 10-12 साल से कम के बच्चे, उनमें ये हड्डी हाफ टाइम में जुड़ जाती है, यानी कि अप्रोक्स 21 डेज में। जब ये हड्डी के टूटे हुए सिरे इस निर्धारित समय में यूनियन नहीं हो, जुड़े नहीं, उस कंडीशन को कहते हैं डिलेड यूनियन। और अगर करीब 6 से 9 महीने में भी वो टूटे हुए बोन के सिरे नहीं जुड़े तो उसको नॉन यूनियन कह देते हैं। और इन टूटे हुए सिरों में या जो भी कुछ नेल्स या प्लेट्स या रोड्स डाल के जब ऑपरेशन करके बोन को ठीक करने का प्रयास किया जाता है और उसमें सेप्टिक हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये सभी पेशेंट्स में हो जाएंगी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या का सबब बन जाता है। पेन, डिस्कम्फर्ट, आदमी का काम नहीं कर पाना, मोबिलिटी का रिस्ट्रिक्शन हो जाना, ये तो है जो है ही, लेकिन जब नहीं जुड़े तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है कि वो इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। और इन्फेक्शन अगर बोन में हो जाए तो बहुत मुश्किल ठीक होते हैं और एम्पुटेशन भी करनी पड़ सकती है, यानी कि उस अंग को काटना पड़ सकता है। एक और खास बात है, ये सारी हड्डियां, जो भी हड्डी है, इतने ही टाइम में जुड़ेंगी ऐसा नहीं है। कुछ बोन्स हैं वो जल्दी जुड़ती हैं, कुछ बोन्स लेट जुड़ती हैं। यहाँ वो वीडियो लंबा हो जाएगा, कौन सी हड्डी कब लेट, ये सब नहीं बता के अपन एक खास विषय पे आ रहे हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम की इन सभी कॉम्प्लिकेशंस में भूमिका शानदार वाली है। मेरे पास एक उदाहरण है, मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक सज्जन से जिनके रेडियस और अल्ना यानी कि बाजू की दोनों हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया था और फ्रैक्चर को रोड्स डाल के सर्जन के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया गया था। और 1.5 महीने के बाद वो जब मेरे पास अपने किसी दूसरे रोग की कंसल्टेंसी के लिए आए थे तो जस्ट मैंने पूछ लिया कि आपको क्या हुआ ये सब, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो बहुत बड़ी समस्या में आ गया हूं, मेरे को तो ऑपरेशन करने के बाद भी यहाँ पे यूनियन नहीं हो रही है, जुड़ नहीं रहा हाथ। तो मैंने उनके एक्सरे देखे और मैंने जिस समस्या के लिए वो आए थे उसकी तो दवाई नहीं दी और मैंने ये जो डिलेड यूनियन का केस था उसको लेकर के मैंने मेडिसिन दी और वो ठीक हो गए। और ठीक भी क्या, जादू की तरह विदिन 15 डेज वहां पे कैलस फॉर्मेशन हो गया, हड्डी जुड़ना शुरू हो गई। लेकिन समस्या ने पीछा नहीं छोड़ा, उनके इन्फेक्शन भी था और इन्फेक्शन भी ऐसा कि बोन में पेन हो रहा हो, यहां से पस इधर से पस ड्रेन हो रही हो,
तो पेशेंट बहुत परेशान थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो रॉड्स है ना, इनको हटाओ, क्योंकि रोड को आपकी बॉडी फॉरेन बॉडी के रूप में समझ रही है और वो एक तरह का सेप्टिक का फोकस बन गया। सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था उनके पास जब वो पेशेंट गए तो उन्होंने रॉड निकालने से शुरू में मना किया कि रॉड अगर निकालेंगे तो आपका हाथ तो लटक ही जाएगा, यानी कि यूनियन ही नहीं हुई है और ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैंने भी हिम्मत करी और उनको कहा कि आप तो रॉड को निकालो, जो भी होगा हम देखेंगे। और पेशेंट ने वो रॉड निकलवाई और वो जो बोन का इन्फेक्शन था वो इन्फेक्शन भी होम्योपैथिक मेडिसिन से जादू की तरह कुछ ही दिन में ठीक हो गया। तो आइए मिलते हैं इनसे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल गुजर है। हाँ राहुल जी, वो जो आपकी हड्डी फ्रैक्चर थी और जो ठीक हुई थी, आज अपन उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जी सर। बताओ क्या क्या हुआ था? सर मैं एक्चुअली डॉक्टर लालूनाथ के पास आया था होम्योपैथिक इलाज के लिए, किसी दूसरी बीमारी की वजह से, मेरे चर्म रोग था इस वजह से। तो उसी बीच में एक घटना घट गई कि मेरा हाथ टूट के और दो हड्डियां होती है, दोनों हड्डियां टूट के अलग हो गई थी। तो अंग्रेजी दवाइयों के अनुसार हॉस्पिटल में गया और वहां जाके उनका हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर दिया और राड़ी डाल दी। तो वो 1.5 महीना तक मेरे वो उसमें कैल्शियम नहीं बन रहा था और हड्डी जुड़ नहीं रही थी। उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से दवाई मेडिसिन दी मेरे को। तो मैं इनके पास में कुछ अलग दवाई लेने के लिए आ रहा था, इस बीच में उन्होंने बोला कि आपके क्या हुआ कि मैं ये जुड़ नहीं रहा। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि एक बार ये ट्रीटमेंट लीजिए मेरे वाला। तो उनकी सलाह पे मैंने ये ट्रीटमेंट लिया होम्योपैथिक, और उससे 15 दिन का मैंने कोर्स लिया पहला, और उसमें काफी कुछ कवर हो गया। जो 15 दिन के बाद अपन ने एक्सरे कराया था तो उसमें वो जो कैल्शियम बनना यानी कि कैलस बनना एक्सरे में मैंने आपको दिखाया था, आपको याद है? तो वो 15 ही दिन के अंदर आपको हड्डी जुड़ना शुरू हो गई थी। मतलब 70% जुड़ गई थी। 70% जुड़ गई थी उसमें। और लगभग वो महीना एक सवा महीना लिया और मेरा वो हाथ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में वो राड थी वो उसके अंदर थी, वो डॉक्टर मेरे को डरा रहे थे कि इसके अंदर अगर आप ये बाहर निकालोगे तो हाथ अलग टूट जाएगा, ये जुड़ा नहीं है और ये सपोर्ट के लिए जरूरी है। ये बहुत हैरानी की बात थी कि रॉड डालने के बावजूद वो हड्डी जुड़ी नहीं थी। और क्योंकि वो हड्डी जुड़ी नहीं थी, उन्होंने देखा था कि 1.5 महीने तक रॉड रहने के बाद भी हड्डी नहीं जुड़ी थी। अब वो रॉड निकालते टाइम इसलिए उनको डर लग रहा था कि वो फ्रैक्चर वापस हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि डॉक्टर लाडूनाथ ने क्या कर दिया। तो हड्डी जुड़ गई थी और रॉड नहीं निकाल रहे थे आपकी, और रॉड नहीं निकालने की जो है ना वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया था। वो मवाद बनने लगी थी, एक तो यहाँ बनने लगी थी और यहाँ बनने लगी, क्योंकि यहाँ से आरंबार वो था और अंदर सूजन आ गई थी हड्डी के और मांसपेशियों के बीच में सूजन आ गई, तो दर्द होने लगा था। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया और उन्होंने बोला कि इनको निकालो। तो मैंने उनके पास गया तो उन्होंने मना कर रहे थे। फिर मैंने जबरदस्ती उनको दबाव देके मैंने निकलवाया कि मैं बोल रहा हूँ आपको निकालना है, टूटेगा वो मेरी गारंटी है उसकी। तो बाद में उसके पीप भी काफी दिन तक परेशान की। फिर यहाँ मैं होम्योपैथिक इलाज लिया और उससे मैं वो पीप वगैरह ठीक है और बिल्कुल फिट हो गया था। उन्होंने बोला कि 6 महीने तक बाइक नहीं चला सकते आप, 6 से 8 महीने 12 महीने लग जाएंगे। और मैं मजे की बात यह है कि मैं 3 महीने के अंदर मैं बुलेट चलाने लग गया, जबकि वो बहुत कंपन करती है। वाह जी वाह। इतना मतलब होम्योपैथिक के अंदर भी हड्डी का इलाज बहुत अच्छा इलाज है। हाँ बिल्कुल, इसमें और नो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बाहर अंग्रेजी दवाई से साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट तो साइड इफेक्ट है, जो काम हो ही नहीं सकता था, जो रॉड डाल के भी हड्डी नहीं जुड़ रही थी, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद जुड़ी। और उसके बाद में जो ये बोन में इन्फेक्शन हो जाता है ना, हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, मैंने तो आपको तब नहीं बताया था। अच्छा। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा ये रूल ही नहीं है कि मैं पेशेंट को डरा के इलाज करूं। मैं बिना डराए इलाज करता हूं। डर सारा मेरे पास, आपको मस्ती देता हूं मैं। तो मैंने आपको नहीं बताया था कि वो हड्डी से पीप निकलना, पस निकलना कितना डेंजरस होता है। वो बहुत डेंजरस चीज होती है। हाथ भी कट जाए उसमें। बिल्कुल, हड्डी में इन्फेक्शन ऑस्टियोमाइलाइटिस कहलाती है, जो कि ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वो होम्योपैथिक इलाज से जादू की तरह ठीक हुआ था। मतलब 3 महीने के अंदर रेडी हो गया था। बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं 3 महीने बाद ट्रीटमेंट बंद हो गया था मेरा। हाँ। और बिल्कुल मैं फिट हूँ और पूरे काम करता हूँ, वजन सब उठाता हूँ, कोई दर्द नहीं कभी भी। कोई बोलता बादल से दर्द होगा, ये होगा। उसके बाद मैं बीच में गया था ना, मैं जुड़ नहीं रहा, तो उन्होंने एक सलाह और दी थी कि ये तो आपके राड डाल दी, उसके बाद में हम इसके चीरा लगा के और वो प्लेटें डालेंगे और उसको स्क्रू कसेंगे।
तो रोड से नहीं ठीक हो रहा था, प्लेटे में डाल की उन्होंने सलाह दी थी मेरे को, फिर मैंने वो नहीं डलवाई और होम्योपैथिक से मेरा संपूर्ण इलाज हो गया। तो मैं बिल्कुल पसंद था, खुश था। बिल्कुल, ये बहुत जोरदार काम हुआ आपका। हमें भी खुशी है कि आपका हाथ जो है ना वो नॉर्मल हो गया है। नहीं, जैसे पहले था वैसा हो गया, वैसे बिल्कुल फिट है। कोई मेरे को कभी भी ऐसे सपने में भी नहीं आता कि हाथ टूटा था मेरा। बिल्कुल, ये सारा क्रेडिट जो है ना होम्योपैथिक इलाज को जाता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा इलाज है रियली। आपकी हेल्प, जिसकी भी कोई भी इंसान की ये प्रॉब्लम होती है वो आके ये इलाज ले, तो बड़े खर्चा भी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है। महंगी दवाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने लिया है तो मैंने लगभग मेरे 80,000 के लगभग खर्चा बैठ गया था। ओह माय गॉड। मैंने कम से कम 40,000 से ऑपरेशन में ले ली थी उन्होंने, पर डराया फिर। हाँ, तो यहाँ होम्योपैथी के अंदर डॉक्टर साहब कम से कम, लाडोना साहब तो डराते तो नहीं कम से कम इनको कुछ पता तो भी डराते नहीं कम से कम, ये अगले को संतुष्ट कर देते हैं। क्योंकि आदमी तो अगली साइकोलॉजी से ठीक हो जाता बंदा, और वहां वो डरा के बीमारी ठीक होने वाली को ठीक नहीं होने देते। सही है। बहुत खुशी है राहुल जी कि आप ठीक हुए। मैं तो रियली याद करता हूँ कि आपका हाथ जो है ना उस टाइम बहुत बुरी कंडीशन था। जब पस आ रही थी ना, तो रियली वो एक डेंजरस चीज होती है। बिल्कुल, दोनों तरफ से हो रही थी, इधर से भी हो रही थी, लीक हो रहा था, और इधर से भी मामला। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, शर्ट नहीं पहन सकता, बड़ी प्रॉब्लम आती थी मेरे को खुद को। और रात को सोता था तो ऐसे कोनी ऐसे बिस्तर के लग जाती थी, तो बड़ा पेन होता था मेरे को। सुई चुभती ना ऐसे, मतलब मेरे को वो होता था, और रस्सी मवाद निकलती रहती थी उससे। अभी कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल भूल जाओ उसको। नहीं, मैं भूल गया ये आपने आज वो उसके बारे में जानकारी ली तो मैंने बताया, बाकी मैं बिल्कुल भूल ही गया। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद होम्योपैथिक। तो देखा आपने किस तरह से होम्योपैथिक इलाज से ये जो फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस, जिनके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि होम्योपैथिक मेडिसिन का भी रोल हो सकता है क्या, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये सब कामयाबी से हुआ। अब यहां पे मैं ऐड करना ये चाहूंगा कि जब भी किसी को फ्रैक्चर हो जाए, आप क्या करें कि वो जल्दी जुड़ जाए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पार्ट को मूव ना होने दो, यानी कि उसको स्थिर रखो। जो भी सर्जरी या प्लास्टर कुछ भी है, उन सब का मकसद यही है कि वो बोन्स के दोनों सिरे पास रहे। और अगर हम 100% इमोबिलिटी को इंश्योर करते हैं, मूव नहीं करते हैं, तो यूनियन अच्छी होती है। उसको चेक ना करें कि ये अभी कैसा है, जुड़ गया होगा क्या, नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, जो उसके दूर वाले अंग है ना, जैसे मान लो यहां पे अगर फ्रैक्चर हो गया तो इन उंगलियों को जरूर हिलाओ। तो जो रिमोट पार्ट है बॉडी का, उसको हिलाने से सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ये तो हो गया पहली काम जो अपन करते हैं, जिसमें फ्रैक्चर को जल्दी ठीक होने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का कुछ ऐसा रखो कि उनकी जो सप्लाई है वो नॉर्मल से ज्यादा जाए। किस किस चीज में होती है कैल्शियम? दूध में होती है, जितने भी अपने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, छाछ, दही, इनमें होती है, दालों में भी होती है। तो कैल्शियम प्रोडक्ट्स, काजू में भी कैल्शियम होते हैं। कैल्शियम प्रोडक्ट्स को आपने अधिक लेना है। कैल्शियम के अलावा विटामिन डी का सोर्स तो नेचर है, यानी कि सूरज भगवान। तो जरूर व्यक्ति को सन एक्सपोजर देना चाहिए। सन एक्सपोजर से विटामिन डी बॉडी में निर्माण होता है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। जब भी किसी को फ्रैक्चर हो जाए, बीज वाली चीजें, क्योंकि उनमें ओमेगा 3 होता है, तो ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। सीड्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। और गुड न्यूट्रिशियस डाइट, अच्छा संतुलित आहार जिसमें हरी सब्जियां, फल, सलाद वगैरह हो, जिससे सभी तरह के मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति शरीर में हो जाती है, उनका नॉर्मल से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ पेन किलर्स, दर्द की दवाइयां ये नहीं लेना चाहिए, इनसे हीलिंग डिले हो जाती है, क्योंकि इनसे ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ब्लड पे इफेक्ट पड़ता है और हीलिंग डिले हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे पेय ड्रिंक्स, जो स्वीट ड्रिंक्स होती हैं वो, और नमक का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। इनसे कैलस फॉर्मेशन डिले हो जाता है और हीलिंग लेट हो जाती है। आप स्मोकिंग भी ना करें, अल्कोहल का इस्तेमाल भी ना करें, ये भी बोन के यूनियन को डिले करता है। मन से आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें,
सकारात्मक सोच रखें। जितनी आप अधिक प्रसन्नता से इस समय को निकालेंगे उतना हीलिंग फास्ट हो जाएगी। अगर आप लो फील करेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे और बहुत ज्यादा मन के अंदर आप उदास हो जाएंगे तो हीलिंग लेट हो जाएगी। फ्रैक्चर के बाद और प्लास्टर के बाद, सर्जरी के बाद अगर बहुत अधिक पेन हो, अगर सूजन आ जाए, अंग में बहुत भारीपन फील होना शुरू हो और फीवर रहने लगे तो डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करो। ये कुछ बड़ी समस्या का इंडिकेशन हो सकता है। किसी भी अलार्मिंग सिचुएशन को नेग्लेक्ट न करो, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करो। जहां तक संभव हो, अगर फ्रैक्चर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2, 3, 4 टुकड़े नहीं, 2 तो हो ही जाएंगे, 3, 4 टुकड़े नहीं हो गए हैं, बोन क्रश नहीं हो गई है, तब तक सर्जरी से बचो। सर्जरी का मतलब प्लेट्स लगाना, नील्स लगाना, स्क्रू लगा देना, रॉड्स लगाना, इससे बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप सामान्य प्लास्टर से अपनी बोन को हील होने देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। हीलिंग में टाइम तो सच में उतना ही लगेगा। अगर रॉड डाल गई तो ये नहीं है कि आपका जो 1.5 महीने का टाइम है वो कोई 10-20 दिन में हो जाएगा, नहीं, एक्चुअल हीलिंग तो टाइम लगेगा ही। कुछ भी ये जो एक्स्ट्रा मेजर्स है, इनसे अलाइनमेंट अच्छी होती है, इनसे ऑफ कोर्स जो फिक्सेशन है वो भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों को अदरवाइज भी फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज भी अपना सकते हैं, तो जरूरत नहीं है सर्जरी की। सर्जरी से बचना चाहिए। तो इन तरह के कुछ सामान्य से केयर के द्वारा आप जो फ्रैक्चर्ड एंड्स ऑफ बोन है उनको जल्दी ठीक होने के लिए खुद भी प्रमोट कर सकते हो। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हो सर्जरी के बाद या फ्रैक्चर के बाद, पेन जल्दी ठीक होगा या नहीं होगा, हीलिंग फास्ट हो जाएगी और हीलिंग स्ट्रोंग भी हो जाएगी। जो जितना टाइम उस अंग को नॉर्मल होने में लगता है उससे कम समय में वो अंग ठीक हो जाएगा। ये है होम्योपैथी की भूमिका और ये था ये केस जिनसे मैंने आपको मिलाया। तो आप होम्योपैथी को अंडर एस्टिमेट मत करो। होम्योपैथी बहुत एडवांस सिस्टम है। इस तरह की चीजों में भी होम्योपैथी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद।